वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी खबर की जो एशिया पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में एक नया मोड़ लेकर आई है। चाइना ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया है। जापान से आने वाले सी फूड इंपोर्ट्स को पूरी तरह सस्पेंड कर दिया है। और दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधा सीधा ताइवान को लेकर बढ़ते टेंशन का हिस्सा है। अब बात यह है कि जापान और चाइना के बीच ताइवान को लेकर टकराव कई हफ्तों से बढ़ रहा है। जापान ओपनली बोल रहा है कि अगर चाइना ताइवान पर मिलिट्री एक्शन लेता है तो इसका सीधा असर जापान की सिक्योरिटी पर पड़ेगा। इसी बयान के बाद चाइना ने काफी अग्रेसिव रिएक्शन देना शुरू किया है और अब सी फूड बैन उसी चेन का हिस्सा है। अब आगे भी पता नहीं क्या क्या होगा वैसे, पर सी फूड बैन सिर्फ इकोनॉमिक कदम नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मैसेज है। क्योंकि जापान के कुल सी फूड एक्सपोर्ट में चाइना एक बहुत बड़ा बायर है। चाइना कह रहा है कि ये डिसीजन सेफ्टी कंसर्न की वजह से है, पर ग्राउंड रियलिटी साफ है। ये वही बात है कि मतलब लेना ही हमने पंगा। बाकी इसको हम रिटेलिएशन भी हम बोल सकते हैं वैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ताइवान से क्या लेना देना है। जापान पिछले कुछ महीनों से ओपनली ताइवान की डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उनको वो सपोर्ट कर रहा है। तो जापान ने अपने डिफेंस वाइट पेपर में लिखा है कि ताइवान की स्टेबिलिटी सीधे जापान की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। और इससे चाइना नाराज है क्योंकि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अब ये बैन असर कैसे डालेगा? जापान के फिशरीज इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका लगेगा, खासकर जो होकाइडो और नॉर्थ जापान के जो फिशरमैन थे उनको, जो उनके सी फूड का सबसे बड़ा जो मार्केट था वो चाइना ही था एक। तो चाइना चाइना के इस कदम से तो काफी ज्यादा ऐसे सिग्नल मिले हैं जापान को कि ताइवान इशू पर तुम हमारी लाइन क्रॉस करोगे तो इकोनॉमिक फ्रंट पर हम सीधे सीधे चोट करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक और डीपर एंगल है। चाइना ये भी जानता है कि ग्लोबल मार्केट में ऐसे बैन्स से दो रिएक्शन होते हैं। एक पॉलिटिकल दबाव बनता है, दूसरा चाइना खुद इंटरनेशनल जो मतलब ऐसे सिचुएशन में आ जाता है कि इससे चाइना जो टेम्परेरी सस्पेंशन बता देता है कैसे ना कैसे। जापान ने भी इसका वैसे जवाब दिया है। टोक्यो ने कहा है कि यह मूव अनएक्सेप्टेबल है और चाइना को नॉन पॉलिटिकल डिसीजन को पॉलिटिकल एंगल देने से बचना चाहिए। वैसे जापान का कहना यह है कि ताइवान पर स्टांस अभी भी तरह से प्रोवोकेशन नहीं है, बल्कि रीजनल पीस के लिए है। एशिया पैसिफिक रीजन में इससे नया खतरा क्या पैदा होता है? सबसे बड़ा खतरा ये है कि इकोनॉमिक रिटेलिएशन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट को और बढ़ा देता है। और जब दो बड़े एशियन पावर्स इस तरह की ट्रेड वॉर में उतरते हैं तो इसका असर पूरे रीजन पर पड़ता है। सप्लाई चेन्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और करेंसी फ्लक्चुएशन और ऑयल प्राइसेस तक। तो भारत के लिए इसका मतलब क्या है? इंडिया की एक बड़ी एडवांटेज निकल कर आती है। जापान अब अपने सी फूड का अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढेगा और इंडिया इस गैप को फिल कर सकता है। दूसरा, इंडिया हमेशा से ताइवान इशू पर बैलेंस पोजीशन रखता आया है। लेकिन अगर रीजन अनस्टेबल होता है तो इसका असर इंडिया की ट्रेड रूट्स पर भी पड़ सकता है। साथ ही चाइना वर्सेस जापान टेंशन का मतलब ये भी है कि क्वाड अलायंस जो है इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का, वो इनडायरेक्टली और ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। रीजनल सिक्योरिटी अलायंस और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और इंडिया का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और भी बढ़ेगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ताइवान के आसपास लगातार चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स लगातार घूम रहे हैं। जापान बोल रहा है कि ये मूवमेंट जापान की आइलैंड्स के जो बहुत ही नज़दीक हो रही है, इस वजह से टेंशन और बढ़ गया है। सी फूड बैन एक तरह से ओपनिंग मूव है।
अगर हालात और बिगड़े तो चाइना टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स हैं, टूरिज्म बैन है, ये सारे कदम भी उठा सकता है। तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो जापान डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाएगा। दूसरा, यूएस इस इशू पर बोल सकता है क्योंकि जापान उसका की एलाय है। तीसरा, चाइना ताइवान इलेक्शन के आसपास और अधिक एग्रेसिव मूव्स भी ले सकता है। दुनिया की नजर ताइवान पर है और इस बैन से सिर्फ इतना दिखाया इस बैन ने जो सिर्फ इतना दिखाया है कि टेंशन अब इकोनॉमिक लेवल पर पहुंच गई है और जो युद्ध से भी ज्यादा डेंजरस होता है तो अब क्योंकि पूरा खत्म कर देती है अगर इस केस जब इकोनॉमिक जब फाइट होती है तो ऑब्वियसली ये चीजें कॉमन रहती हैं। तो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताना कि क्या चाइना का ये कदम जस्टिफाइड था, क्या जापान का ताइवान पर स्टांस सही है, और क्या ये टेंशन एशिया पैसिफिक रीजन को और अनस्टेबल करेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।